सबका सच जानना बहुत जरूरी है। मैम और मेरे बीच में कुछ इश्यूज हुए। ये बात मार्केट से छिपी नहीं और रातों रात मार्केट में खबर फैल गई कि चंद्रिका सिंह चौहान मेरी कंपनी खरीदने में इंटरेस्टेड है और उसी वजह से रातों रात ही मेरी कंपनी के शेयर्स भी डबल हो गए। मुझे पता है आप सब यही सोच रहे हैं ना कि जब कंपनी ही नहीं रही तो कंपनी की वैल्यूज कैसे डबल हो सकती है। असल में मेरा घर, मेरी कंपनी सब बिल्कुल सेफ है। चंद्रिका मैम ने मुझे किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, उल्टा उनकी वजह से तो मेरी कंपनी को सिर्फ मुनाफा ही मुनाफा हुआ है। और इतना ही नहीं, आज बैंक्स मेरे ऑफिस के बाहर लाइन लगाए खड़े हैं और वो बैंक्स जो मुझे लोन देने के लिए इधर उधर दौड़ा रहे थे, वही बैंक्स आज मेरी मांग से ज़्यादा मुझे लोन देने के लिए तैयार है। और आपको पता है ये सब किसकी बदौलत हुआ? मेरी गुरु, मेरी मेंटोर चंद्रिका सिंह चौहान की बदौलत। क्योंकि बैंक गारंटी के तौर पर अपना नाम देने वाला कोई और नहीं बल्कि चंद्रिका सिंह चौहान थी। देव, तुम बिल्कुल सही थे कि चंद्रिका मैम ना तो कभी किसी के साथ अन्याय करती हैं और ना ही किसी के साथ होने देती। लेकिन मैम, मुझे इन सब के पीछे का कारण अभी तक समझ नहीं आया कि एक तरफ तो आप मुझे बर्बाद करना चाहती थी और दूसरी तरफ आप बैंक गारंटी के तौर पे अपना नाम दे रही हैं। अभी तक मैं अपने आप को बहुत ही स्मार्ट और इंटेलिजेंट समझती आई हूँ, पर अब तक मैं इस बात को समझ नहीं पाई कि आपने ऐसा क्यों किया। मैम प्लीज बताइए ना। क्योंकि हम तुम्हें पसंद करते हैं। है? कहानी में ट्विस्ट? अच्छा है भाभी से हमारे को नापसंद करे हैं, नहीं तो लाड़ प्यार में वो हमारे को भी मिट्टी में मिला देती। सा, हमें अपने बेटे की कसौटी पर खरा उतरना है। बताइए ना सा, क्या आपको भी लगता है कि मेघा ही वो सुरक्षा कवच है जिसके बारे में गुरुजी हमेशा कहते रहे हैं? चंदा, मेघा के वहां जाने से पहले तुम गुरुजी से बात क्यों नहीं कर लेती? शायद तुम्हारी मन को तसल्ली हो जाए। हाँ, धोख गुरुजी। आयुष्मान भाव। सब कुशल मंगल? सब कुशल मंगल गुरुजी। गुरुजी, चंद्रिका आपसे बात करना चाहती है। जी। एक मिनट। दो गुरुजी। सौभाग्यवती भव। गुरुजी, दरअसल हमारा मन बहुत ही विचलित है और हमेशा की तरह आपका मार्गदर्शन ही हमारे मन को शांत करेगा। जी चंद्रिका जी, निसंकोच कहिए। दरअसल गुरुजी, हमें देव के लिए एक लड़की पसंद आई है। वो हर तरह से देव के लायक है, गुणी है, संस्कारी है, खानदानी भी है। हमें लगता है कि देव के साथ उसकी जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी। पर गुरुजी, आगे बढ़ने से पहले हम एक बार आपकी सहमति चाहते हैं। चंद्रिका जी, आप तो व्यर्थ ही अपने बेटे की शादी के बारे में उलझी हुई हैं। देवांश की कुंडली में उसके विवाह का कुछ ऐसा संजोग बना है जैसे राम जी और सीता जी का। आप बेफिक्र रहिए, ऊपर वाले ने जिस कन्या को आपके बेटे के लिए चुना है ना, वो स्वयं ही आपके बेटे की जीवन साथी बन जाएगी और वो कन्या आपके बेटे की रक्षा कवच होगी और हम कदम भी। आप एक काम कीजिएगा, उस कन्या की जन्म कुंडली मंगवा लीजिएगा। हम जब आपके घर में आएंगे तो दोनों की पत्रिकाएं भी मिला लेंगे। धन्यवाद गुरुजी, आज्ञा दीजिए। सौभाग्यवती भाव। धोख गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद। देवी हुकुम, वो मेघा मैडम के घर जाने के लिए नीचे गाड़ी तैयार है। सब लोग आपका और बड़े हुकुम का इंतजार कर रहे हैं। चंद्रिका, मैं नहीं आ पाऊंगा। मेरी सूर्या हॉस्पिटल के
चैरिटेबल कैंसर हॉस्पिटल के लोगों के साथ मीटिंग है और वो मीटिंग कैंसिल भी नहीं हो पाएगी, इसलिए मैं और मयूर नहीं आ पाएंगे। कोई बात नहीं सर। वसुधा, जी सावित्री से कह दो कि आज की रसोई वो बनाएगी, तुम हमारे साथ आ रही हो। बेबी हुकुम, मैं वहाँ पे क्या करूँगी? वसुधा, आजकल तुम्हें हर बात 2 बार भी माननी होती है। जी, मैं आती हूँ। जाकर तैयार हो जाओ और सारे तोहफे गाड़ी में रख दो। तो आज मेरे घर में मेरे हाथ की आप सबके लिए स्पेशल चाय। क्यों नहीं, वैसे भी उस दिन के बाद से सब तुम्हारी वाली चाय का वेट कर रहे हैं। मैं अभी आई। ओ मैडम, तू यहाँ के सर पे ही खड़ी रहेगी? हम यहाँ स्कूल प्रोजेक्ट के बारे में जरूरी बात करेंगे। हैरी को भी कोई सलाह मशवरा देना है क्या? सारे कहा। वो भाभी साहब, मैं कह रही थी कि यहाँ खड़े खड़े समय के काट रही है, रसोई में जाके कोई काम धाम करे। सारे कहा, ये हमारा घर है नहीं ना, तो फिर वसुधा किचन में काम क्यों करेगी? भाभी साहब, जब मेघा इतनी बड़ी बिजनेस वुमन होकर पहले दिन हमारे रसोई में चाय बना सके है, तो फिर यो तो नौकरानी ही है। इसका काम ही है घर के काम करना, है ना? अरे जा, जाओ मदद कर। जी, मैं जाती हूँ।